मैं आप समझ नहीं पा रहा हूँ मैं आपको। अब आपकी माँ बोल रही है, जब आपकी माँ ही एग्री है भेजने के लिए, तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ आपको? माँ बोले थे, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है कि प्लीज मेरी मदद करें, मेरी माँ को समझाएं, मुझे वहाँ ना भेजें। मतलब आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से मिला? मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। आपने मेरी वीडियोस देखी हैं? हेल्पिंग वीडियो देखे थे जिसमें मैंने आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था, तो मैंने सोचा आपसे हेल्प मिल सकती है मुझे और कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा जी, तो अब मैं आपकी, तो मुझे आपसे मदद चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। आपका आंटी? संगीता है। हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम है प्रिया? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी मम्मी ने किसी एक बंदे से कर्ज लिया था, क्योंकि मेरे पापा अभी 1.5 साल पहले हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में। अच्छा। तो वहाँ पे 1.5 लाख की जरूरत पड़ गई थी, तो इन्होंने एक बंदे से पैसे लिए। उन्होंने पहले पैसे तो अच्छे से दे दिए। अच्छा। और अब वो इतना ज्यादा फोर्स कर रहा है, इतना ज्यादा परेशान कर रहा है मेरी मम्मी को कि दिन रात रो रही है ये। अच्छा। और पता नहीं वो फोन पे क्या क्या बातें बोलता है मम्मी से, भगवान ही जाने। इतना ज्यादा बोलता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, इसलिए मैंने आपसे मदद के लिए बोला है। क्या बात है आंटी, किस लिए, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है? वो ना मैं भाई साहब, मैंने किसी से कर्जा ले रखा था। हाँ। इसके पापा बीमार बहुत पड़ गए थे। अच्छा। तो हमारे पास और कोई मतलब सहारा नहीं था, मतलब वही कमाने वाले थे। तो वो काफी दिनों तक मतलब बीमार पड़े रहे, फिर उनको आईसीयू में एडमिट किया। अच्छा। तो हमने किसी बंदे से मतलब जानने वाले से 1.5 लाख रुपए हमने उधारे ले लिया। ठीक है। मजबूरी भी कह के और हाँ। अपना भाई परेशानी बता के। हाँ। उसने बेचारे ने दे भी दिया, ठीक है। लेकिन अब वो इतना ज्यादा परेशान कर रहा है कि हद से ज्यादा। अच्छा। आए दिन तो फोन करता है, पूरा दिन रात 24 घंटे फोन पे धमकियां देता रहता है। बोलता रहता है कि या तो मेरे को पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। बताओ, अब मैं इतनी मतलब मेरी इतनी तबीयत खराब रही, इसके पापा गए तब से मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई पड़ी। अच्छा। मतलब उस बंदे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जब तक पापा थे तो थोड़ा था हमारे पास चांस कि हम उसके सारे पैसे दे देते। अच्छा। लेकिन उसको ये समझना चाहिए हम दोनों हैं, जितना है मैं जॉब कर रही हूँ, जॉब करके उसको दे रही हूँ, उसका सारा कर्जा मतलब जितना है ब्याज करके मैं उसके पैसे धीरे धीरे करके दे रही हूँ। अच्छा। उसको बिल्कुल तसल्ली नहीं है। अच्छा। थोड़ी बहुत भी तसल्ली नहीं है कि लड़की दे रही है, अकेली लड़की है करने के लिए। मम्मी अच्छा। इतनी एजेड है, वो तो जा नहीं सकती कहीं। हाँ, हाँ। वो तो घर पे ही है। ठीक है। मेरा ही ख्याल रखने के लिए कौन है? अच्छा। तो घर पे वो रहती है। उस बंदे को इतना भी शर्म नहीं है कि वो क्या क्या कह रहा है। थोड़ी सी शर्म रखनी चाहिए कि वो पैसों के लिए क्या क्या बात बोल रहा है। अच्छा। क्या क्या वर्ड बोलता तो है। आपने मुझे किस लिए बुलाया, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ इसमें? मेरी आप यही हेल्प करिए जो मैं आपसे बोल रहे हैं कि उस बंदे को समझाइए। तो आप लोग आंटी, आप मेरे से क्या मदद चाह रहे हो कि मैं उसको समझाऊं ये चीज? हाँ जी, आपको समझाना पड़ेगा। और आपको एक बात और समझानी पड़ेगी, जो मैं आप आज बोल रही हूँ उनके हाँ। सामने। वो बोल रहे हैं बंदा कि अगर पैसे नहीं दे पा रहे तो या तो हमें आज 2 दिन में पैसे चाहिए, या फिर 2 दिन के लिए अपनी बेटी को भेज क्या दो। बात कर रही हो? मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? मेरी इज्जत नहीं है क्या? और अच्छा मेरी जी। मम्मी समझ नहीं रही है, उसके वहाँ भेजने के लिए राजी हो रही हैं। तो आंटी, ये तो बात होती है। मतलब आंटी एग्री हो गई इस चीज के लिए? अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है। उसने बेटा होता तो वो चुका देता। हाँ। पति तो है नहीं। हाँ। अब ये बची है मेरे पास, तो ये नहीं मदद करेगी तो मेरी कौन मदद तो करेगा? मदद करूंगी मैं, ऐसे में थोड़ी मदद करूंगी कि मैं 2 दिन के लिए उसके यहाँ बिक जाऊँ। तो अब तुझे बता, तुझे मेरे पर दया नहीं आ रही है? मुझे ये नहीं शर्म आ रही है कि मेरी माँ को दिन रात अच्छा, शर्म मुझे परेशान आनी कर रहा। चाहिए। अब मेरे को कोई, मैं खुशी से तो तुझे भेज नहीं रही उसके नहीं, पास। शर्म मुझे आनी चाहिए। आप इनको बताओ ना कि आप कर क्या रहे हो, कुछ तो शर्म करो अपनी बेटी को। मुझे इतना बड़ा किया, ये दिन दिखाने के लिए मुझे बड़ा अब किया। मैं क्या आपने? करूँ? मैं भी मजबूर हूँ। मजबूर हो तो क्या अपनी बेटी को बेच दोगे? क्या मजबूरी करूँ में? फिर बता? मैं मर जाऊँ कहीं जाके? मैं जाने से मैं मर जाऊँ तेरे इच्छा? जाने से वहाँ जाने से अच्छा मैं खुद ही मर जाऊंगी, लेकिन वहाँ नहीं जाऊंगी मैं। ऐसा तो देख, तेरे को मैं मेरे जहर लिए- खा के मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, लेकिन वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं तुझे मरने दूंगी क्या? मैं तेरे साथ रहती नहीं तुझे हूँ। मरने नहीं दे रहे हो, वो मरने के बराबर है मेरे लिए। अब बता मैं क्या करूँ? तू ही बता दे, मैं क्या करूँ? उससे कह दो आके मेरी जान ले ले, लेकिन मैं उसके यहाँ 2 दिन के लिए नहीं जाऊंगी। मेरी जान ले ले, वो मुझे मंजूर है। ऐसा नहीं हो सकता ना। वो आए मेरे सर पे नाच रहा है, तू कुछ तो रहम कर तो मेरे पे। आंटी मेरी बात सुनो, आप इधर देखो, वो लड़की देखो, ये मतलब दोस्तों ये लड़की है और ये आंटी है, इनकी बेटी है ये, और ये कहना चाह रही हैं कि 2 रात के लिए वो बंदा बुला रहा है। तो मतलब आप इससे फिर और भी काम करवाओगी फिर? ये तो नहीं मतलब आपने ये बिजनेस बना लिया है क्या? अगर नहीं, आप कर्जा लो किसी से और अपनी बेटी को 2 रात के लिए भेज दो। भरोसा थोड़ी ना मुझे 2 दिन के लिए। अगर मैं जा रही हूँ, मैं अपनी मम्मी की बात मान के कुछ भी करूँ, अगर मैं चली उसका ब्याज लगा। तो आंटी आप क्यों नहीं समझा रहे हो उसको? वो मुझसे समझ ही नहीं पा रहा है। मैंने इतना उसको समझाया कि बेटा मेरी लड़की है, मैं उसके साथ ऐसा गलत करूंगी, कल को मेरे लिए कौन सी जगह बची है जहाँ मैं जाके मरूं? लेकिन वो नहीं समझ रहा है। अच्छा। इसलिए मैं परेशान होकर इसके आगे हाथ जोड़ रही हूँ कि बेटा तू ही राजी हो जा।
कम से कम हमारा दोनों का पीछा छूट जाएगा। तो फिर आपको क्या लगता है कि आप अगर 2 रात के लिए उसके पास भेज दोगे उसको, लड़की को, तो आपकी बेटी की शादी हो जाएगी क्या? आगे चल के तो मुझे ही परेशानी है ना, आपको तो कुछ नहीं है। आप अच्छा रिश्ता ढूंढ सकती हो अपनी बेटी के लिए फिर? और उस इंसान का भरोसा थोड़ी ना मेरी बदनामी कर देगा, क्या रह जाएगा फिर? तो मुझे मरना ही है, जीना थोड़ी ना है। और एक सिंपल सी बात है, आप एक बात सोचो, जिस लड़की ने एक रात किसी के साथ बिता ली, वो बंदा बाद में आपको फोर्स नहीं करेगा? आपके पास कोई गारंटी है उसकी? गारंटी तो कोई नहीं है। फिर आपने क्या सोच के ये बात करी अपनी बेटी से कि आप अपनी बेटी को किसी के पास 2 रात के लिए भेज दोगी? क्या कल को तो कोई भी खड़ा हो जाएगा आपके सामने आके। आप है? मेरी मदद करो। मैं इसमें क्या हेल्प करूं? मैं आपकी हेल्प इतनी कर सकता हूं, ये वीडियो बना के मैं सोशल मीडिया पर डाल सकता हूं। और आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी? आप ये बताओ ना मुझे। मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी लड़की को उठा के ले गया या मुझे आके मार गया। मैं अरे अकेली बुढ़िया क्या कर लूं? एक बात बताओ मुझे, उठा के ले गया? वो उठा के ले जाने वाले तो काम ही नहीं कर रहा, वो तो डायरेक्ट ही बोल रहा है कि अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो तो 2 रात के लिए। उसने धमकाया रखा है फोन करके, कभी तुमने पैसे नहीं दिए, हाँ, नहीं दिए तुमने पैसे तो मैं तो तुम्हारी लड़की को, सोती को उठा के ले जाऊंगा। सोती को उठा के ले जाएगा? हाँ जी। अब बताओ मैं अकेली कितना बचा लूंगी इसको? कभी मैं ये जैसे नौकरी पे जाती, कहीं जाती है, उसने बाहर से इसको पकड़ के ले गया तो मैं तो हाथ ही मलती रह जाऊंगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ है मेरी लड़की। अच्छा, तो जी चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों की वीडियो बनाता हूँ और ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालूंगा लाइव, ताकि इसको लोग देखें, पब्लिक देखेगी और मेरे व्यूवर्स इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों, ये आंटी हैं और ये इनकी बेटी है, ठीक है ना। और इन्होंने किसी से कर्ज़ा ले रखा है, वो कर्ज़ा ये अभी नहीं दे पा रहे हैं, पर ये बोल रहे हैं कि हम धीरे धीरे दे देंगे, पर वो बंदा इनको बहुत फोर्स कर रहा है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा बोलता है। तो मैं अब देखता हूँ कैसे इनकी मदद कर सकता हूँ और क्या इनसे बोल रहे हैं वो, ठीक है ना। मैं इनकी हेल्प क्या कर सकता हूँ मैं देखता हूँ, ठीक है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा कमेंट्स में लिखना मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए और कैसे इनकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ, जैसे भी इनकी हेल्प कर पाऊँ मैं करूँगा इनकी हेल्प, ठीक है ना। तो